नहमदहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िहि व नफ़्ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्न बअज़-ज़न्नि इस्म वला तजस्ससू वला यग़्तब बअज़ुकुम बअज़ा अयुहिब्बु अहदुकुम अन यअकुल लहम अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूह वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम। इंसानी ज़िंदगी पर उसकी सोच का बड़ा अहम किरदार है। अगर आदमी की सोच अच्छी है तो उसके आमाल भी अच्छे होते हैं। अगर आदमी की सोच बुरी है तो उसके आमाल भी बुरे होते हैं। ऐसा मुमकिन नहीं एक आदमी अच्छी सोच का मालिक है और उसके मुसलसल आमाल बुरे हैं, या एक आदमी बुरी सोच का मालिक है तो उसके मुसलसल आमाल अच्छे हैं। जैसी सोच वैसा अमल। दुनिया में हमें जितनी भी चीज़ें नज़र आ रही है, जितनी भी तरक्कियाँ नज़र आ रही है, जितने भी बासलाहियत, बाकिरदार, बासीरत अफराद नज़र आ रहे हैं, इनके पीछे अच्छी सोच है। बेटा पैदा होता है, माँ बाप की सोच होती है कि हमने इसको हाफिज़ बनाना है, आलिम बनाना है, तो वो बचपन से ही उसको ऐसी बातें सिखाते हैं, समझाते हैं और ऐसे इदारे का इंतखाब करते हैं। अब माँ बाप की अच्छी सोच उनके बेटे को हाफिज़ आलिम बना देती है। जानी माँ के पेट से बदकार पैदा नहीं होता, बल्कि बुरी सोहबत, बुरी मजलिस उसको इस घिनौने फेल तक पहुँचा देती है। कातिल शख्स पहले दिन से कातिल नहीं होता, बुरी सोच उसको इस बुरे अमल तक पहुंचा देती है। गर्ज़े के कोई भी अच्छा काम या बुरा काम, उसके पीछे एक सोच होती है। आम तौर पे लोगों का ये नुक्ता नज़र है, सोच का कोई एतबार नहीं, बल्कि इंसान का अमल देखना चाहिए। लेकिन हम शरीयत इस्लामिया का मुताला करते हैं तो हमें ये बात मालूम होती है कि हर अमल के पीछे एक सोच है और सोच का ही असल किरदार है। और जो शैतान है, शैतान का भी जो सबसे बड़ा किरदार है वो इंसान की सोच पे हमला करता है, इंसान की सोच को बदल देता है। और जब किसी कौम की सोच तब्दील हो जाए फिर वो कौम ही तबाह हो जाती है। तो इसलिए आज की इस मजलिस में हम सोच के हवाले से कुछ बातें करेंगे, इसके नुकसानात क्या है और फिर बुरी सोच का इलाज क्या है। मैं कोशिश करूंगा कि इख्तिसार के साथ आपके सामने कुछ बातें रख सकूं ताकि अल्लाह मेरी और आपकी इस्लाह फरमा दे। जो इंसान हर वक्त बुरी सोच सोचता है, एक वक्त ज़रूर आता है कि वो उस बुरे फेल का इर्तिकाब कर लेता है या उस मुसीबत में फंस जाता है। सही बुखारी की एक हदीस है, एक साहबी ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, हुजूर ये बतलाइए, कुरान मजीद में ये तो आ गया अगर कोई आदमी किसी बदकार मर्द या बदकार औरत को देख ले, चार गवाह पेश हो जाएं तो उन पे हद नाफिज हो जाएगी। ये बतलाइए अगर कोई खामद अपनी बीवी को देख ले तो उसके बारे में क्या ख्याल है। इत्तिफाक ऐसा हुआ, जिस साहबी ने यह सवाल किया उसी ने ही अपने घर में ये अमल देख लिया, अपनी बीवी के पास किसी गैर मर्द को देख लिया। सही बुखारी के लफ्ज़ है, वो बयान करते हैं कि मबतुलीतु इल्ला बिक़ौली, जो मैंने ये सोच सोची, मेरे दिल में ये जो ख्याल आया, मेरे इस ख्याल की वजह से ही मैं आजमाइश में डाल दिया गया। इसलिए जो बुरी सोच है इंसान को अपने दिलो दिमाग से निकाल देनी चाहिए। जो आदमी बुरी सोच सोचता है
वो किसी ना किसी दिन किसी लिहाज से उस काम में, उस अमल में मुब्तला हो जाएगा। और ये बात ज़हन में रखिए, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह बहुत अजीम मुहद्दिस गुजरे हैं और ये इतने अजीम मुहद्दिस है, इन्होंने हर मैदान के अंदर कलम उठाया है। कोई भी आप शोबा ले ले, तालीमी हवाले से इनका कलम ज़रूर आपको मिलेगा, इनका लिखा हुआ ज़रूर आपको मिलेगा। यानी बड़े अजीम इंसान हैं। बल्कि फरमाया करते थे, मा यसनाउ आदाउम बी, मेरे दुश्मन मेरा क्या कर सकते हैं। ज़ाहिर बात है, जो बासलाहियत लोग होते हैं उनके मुखालिफ और दुश्मन भी बड़े होते हैं। मेरे दुश्मन मेरा क्या बिगाड़ सकते हैं। इन हबसूनी फहबसी खलवतुन, अगर ये मुझे कैद में बंद कर दे तो मेरा कैद खाना खलवत और तन्हाई का जरिया बन जाएगा, मैं अल्लाह का जिक्र करता रहूंगा। वही नखरजूनी मिन बालादी, ये अगर मुझे मेरे शहर से निकाल दे, फखरूजी सयाहतुन, तो मेरा निकलना सेहत बन जाएगा। कुल सीरू फिल अर्द, अल्लाह कहते जमीन के अंदर सैरो सेहत करो। वइन कतलूनी, अगर मेरे दुश्मन मुझे कत्ल कर दे, फकतली शहादा, मेरा कत्ल होना, मेरा कट जाना, ये शहादत की मौत होगी। मेरे दुश्मन मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। वो शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया रहमहुल्लाह फरमाते हैं कि जो इंसानी सोच है, इंसान के अंदर सबसे पहले जो ख्याल आता है और गुजर जाता है, कई ख्याल ऐसे आते हैं गुजर जाते हैं, जिस तरह के आंधियां और तूफान गुजर जाते हैं। इसको अरबी के अंदर हाजिस कहते हैं, अरबी के अंदर इसको हाजिस कहते हैं। और अगर वो ख्यालात इंसान के दिलो दिमाग में जगह ढूंढना शुरू कर दे, थोड़ा थोड़ा दिल दिमाग को टच करे, बंदा उनको हल्का फुल्का अपने दिलो दिमाग में जगह दे के थोड़ी सी सोच शुरू करे, इसको अरबी के अंदर हदीस नफ्स कहते हैं, दिल की बातें। अगर कोई इंसान बुरी सोच आई है, ख्याल आया गुजर गया, अगर दिलो दिमाग में उसने जगह पकड़ी, बातें शुरू हुई तो खत्म करने का इख्तियार है। अगर कोई बुरे ख्याल को खत्म ना करे तो ये बुरा ख्याल आगे जाके खातिरा बन जाता है। एक हदीस में भी आया, जब बंदा नमाज में खड़ा होता है, शैतान आके यख्तुरु, हाँ आके इंसान के दिल में झटका और खटका लगाता है ताकि वो नमाज के अंदर गाफिल हो जाए, अल्लाह की तरफ पूरी तरह मुतवज्जे ना हो। तो ये खातिरा, बुरा इरादा, बुरी सोच, उसका तीसरा दर्जा ये खातिरा है। अगर कोई इंसान ये खातिरा दिल में झटका और खटका लग रहा है, ये तू गुनाह कर ले क्या होगा, फलां ने किया सही फिर रहा है, फलां जुर्म करता है, सूद खाता है, क्या हुआ उसको, बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है, तंदुरुस्त है, बच्चे भी ठीक है, उसने कोठी बंगला बना लिया, तुझे क्या होगा। ये दिल में खटके महसूस होते हैं, बंदा दिल में बात करता है कि मैं भी ये काम कर लूं। चौथा दर्जा ये है कि इंसान उस गुनाह का इरादा कर लेता है। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब कोई इंसान गुनाह का इरादा कर लेता है, अगर इरादा करके इरादा तरक कर दे, अल्लाह उसके नामा माल में एक नेकी लिख देते हैं। अगर कोई नेकी का इरादा करे, इरादा करने से ही उसके नामा माल में नेकी लिख दी जाएगी। और नेकी अगर कोई कर ले, अल्लाह तौफीक दे दे, एक नेकी के बदले में 10 नेकियां उसके नामा माल में लिख दी जाती है। और ये चौथा दर्जा। इससे पांचवा दर्जा ये है अल अज़्म, पुख्ता इरादा करना। इंसान किसी काम का इरादा कर ले, उस पर डट जाए और उसके लिए असबाब तैयार करे, वसाइल जमा कर ले और उसके मुताबिक मेहनत शुरू कर दे। यानी चोर है तो वो अपने चोरी के तमाम तर जो असबाब और वसाइल है बुरुए कार लाए, चोरी करने के लिए जाए, आगे चोरी नहीं कर सका, लेकिन उसने पूरे अपने इख्तियारात इस्तेमाल किए, कर नहीं सका। इसी तरह कोई आदमी कत्ल करना चाहता है, उसने कत्ल के सारे असबाब इख्तियार किए हैं, लेकिन आगे उसका वार नहीं चल सका। जो आदमी इस मरहले पर पहुंचता है, अपनी सारी तगो दो कर ले,
अगर वो गुनाह ना भी कर सके तो उसके नामा माल में गुनाह लिख दिया जाता है। सही बुखारी की हदीस है, अबू बकरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल कातिल वल मकतूल किलाहुमा फिन्नार, कातिल और मकतूल दोनों जहन्नमी है। कत्ल करने वाला, कत्ल होने वाला दोनों जहन्नमी है। पूछा गया हुजूर हादल कातिल फमा बालुल मकतूल, कातिल का जुर्म है, कसूर है, उसने जान को कत्ल किया है, बच्चों को यतीम किया है, उसकी बीवी को बेवा किया है, वो मुजरम है। मकतूल का क्या कसूर है, बेचारा कट गया, मर गया, दुनिया से चला गया। आपने फरमाया इन्नहु काना हरीसन अला कत्ल साहिबी, कातिल और मकतूल दोनों का इरादा एक था, दोनों की नीयत एक थी, दोनों की सोच एक थी, दोनों इस जज्बे से, इस इरादे से और इस यकीन के साथ घर से निकले थे। उसका इरादा भी ये था आज उसको नहीं छोड़ूंगा, उसका इरादा भी यही था आज उसको नहीं छोड़ूंगा। जब दोनों का इरादा एक, दोनों की नीयत एक नीयत एक इरादे की बुनियाद पे दोनों घर से निकले, एक का वार चला, वो गालिब आ गया, दूसरे का वार ना चल सका, वो मगलूब हो गया, वो कातिल बना, वो मकतूल बना, नतीजा दोनों जहन्नम में चले गए। जामे तिरमिज़ी के एक सही हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दुनिया चार बंदों की है, चार किस्म के लोग हैं दुनिया में। एक वो आदमी जिसको अल्लाह ने इल्म भी दिया है, माल भी दिया है, वो इल्म और माल के जरिए से लोगों का ताउन करता है, खैर खाई करता है, लोगों की भलाई करता है। जहां माल की जरूरत है माल पेश करता है, जहां इल्म की जरूरत है इल्म पेश करता है। ये बंदा कल क़यामत वाले दिन जन्नत में आला मरातब पर होगा, बड़ा बुलंद रुतबा अल्लाह इसको अता करेंगे। जिस आदमी के अंदर ये अमल मौजूद है कि अपने इल्म के जरिए से, अपने माल के जरिए से लोगों की खैर खाई कर रहा है। दूसरा वो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने इल्म अता किया है, माल नहीं दिया, वो इल्म के जरिए से लोगों की प्यास बुझा रहा है, लोगों को फायदा पहुंचा रहा है। माल नहीं है, उसके दिल में एक इरादा है, या अल्लाह अगर फलां बंदे की तरह आज मेरे पास भी माल होता, जिस तरह वो इल्म के जरिए से भी लोगों को शराब करता है, माल के जरिए से भी लोगों को फायदा पहुंचाता है, मैं भी उसी तरह इल्म से तो शराब कर रहा हूं, माल की मेरे अंदर कमी है, मैं माल के जरिए से भी लोगों को फायदा पहुंचाता। कायनात के इमाम मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ये दूसरा बंदा अपनी अच्छी नीयत की वजह से जन्नत में उस पहले बंदे के साथ होगा, हुस्ने नीयत की बुनियाद पे। और तीसरा वो बंदा जिसको अल्लाह ताला ने दुनिया का माल दे रखा है, बड़ा माल है, इल्म नहीं है। जब माल ही माल है, वो इस माल को फजूल खर्ची में लगाता है और तीसरी रस्म रिवाज में लगाता है। जिस तरह के दुनियादार माल उड़ाते हैं, ऐश परस्ती करते हैं, तो वो इस तरह कुफ्र और शिरक के कामों में और इसी तरह फजूल कामों में पैसा खर्च कर रहा है। दीन का कोई पता नहीं, रब ताला से डरता नहीं, क्योंकि इल्म नहीं है। आपने फरमाया ये बंदा जहन्नम में सबसे निचले गड़े में होगा। चौथा वो बंदा जिसके पास माल भी नहीं, इल्म भी नहीं, कुछ भी नहीं है, नीयत है। क्या कहता है, अगर मेरे पास माल होता, फलां ने अपने बेटे की शादी की 1 अरब रुपए लगाया है, मेरे पास भी माल होता ना तो मैं भी पूरा अरब ही लगा देता। फलां ने फलां कंजरी को मंगवाया है और इतना खर्चा किया है, 10 लाख रुपए उसके ऊपर निछावर कर दिए। जिस तरह आज मौलवियों के ऊपर पैसे फेंके जा रहे हैं, क्या जो कंजरों का अंदाज था वो मौलवियों का अंदाज बन गया। मैं भी इस तरह पैसा बहाता। तो आपने फरमाया चौथा बंदा जिसकी नीयत यह है कि मेरे पास माल होता तो मैं भी माल को उड़ाता, फजूल खर्ची करता। आपने फरमाया है तो ये कंगाल फकीर कल्लाश, लेकिन इसकी नीयत बेईमान की बुरी है, बुरी नीयत की बुनियाद पे जहन्नम में उस बंदे के साथ होगा। नीयत का इतना किरदार है। खैर, नीयत एक अलग तफसीली मौजू है, हम दूसरे मौजू को लेकर चलना चाहते हैं कि जो बुरी सोच है इसके नुकसानात बड़े। पहला नुकसान मैंने आपके सामने जिक्र किया, जो बंदा हर वक्त बुरी सोच सोचता है,
एक वक्त जरूर आता है कि वो उस काम में जरूर मुब्तला हो जाता है, बच नहीं सकता। दूसरा नुकसान ये है, जो आदमी बुरी सोच सोचता है उसके नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं, नेक अमाल बर्बाद हो जाते हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक सही हदीस है आपकी, आप फरमाते हैं दब्बा इलैकुम दाउल उमम अल हसद वल बग़ज़ा, लोगों तुम्हारे अंदर पहले लोगों की बीमारियां सिरायत कर जाएंगी। जिस तरह पहले लोगों के अंदर कई किस्म की बीमारियां आ गई, तुम्हारे अंदर भी आ जाएंगी। दो बीमारियों का नाम लिया, अल हसद वल बग़ज़ा, एक हसद है, जलना, सड़ जाना किसी की नेमत को देख के, और हसद किसे कहते हैं, किसी की नेमत को देख के ऐसा जलना, या अल्लाह मुझे मिले या ना मिले, कम से कम इसके पास भी ना रहे। शायर कहता हासिद हसद की आग में खुद ही जला करे, वो शमा क्यों बुझे जिसे रोशन खुदा करे। मेरी अल्लाह की तकसीम है। अल्लाह फरमाते हैं हम रिज़्क़ तकसीम करते हैं, हम इज्जत तकसीम करते हैं, तू रब की तकसीम पे राजी नहीं है। हसद नेकियों को खा जाता है, नेकियों को बर्बाद कर देता है। पहले लोगों के अंदर भी हसद, यहूद हसद की बुनियाद पे तबाह हुए। दुनिया के अंदर पहला कत्ल हसद की बुनियाद पे, दुनिया के अंदर पहली नाफरमानी उसके अंदर बुनियाद हसद। इब्लीस ने भी हसद किया था, इब्लीस बहुत बड़ा हासिद था, पहली नाफरमानी हसद की बुनियाद पे। तो इसलिए हसद ये नेकियों को बर्बाद करता है। इसी एक हसद ने, जो इब्लीस ने हसद किया, नाफरमानी की, उसकी जिंदगी भर की सारी रियासतें तबाह कर दी। वल बग़ज़ा, और बुग़्ज़ जो इंसान के अंदर कोड़ है, मैल कुचैल, दूसरे बारे में कीना, अदावत, दिल भरे हुए। वैसे 5 वक्त का नमाजी है, तहज्जुद गुजार है, लेकिन जुबान से जब कुछ जुमला निकालता है तो उसको लिखने के लिए दुनिया के कंप्यूटराइज भी आजिज आ जाते हैं। इतनी लंबी चौड़ी गाली निकालते हैं, इतना बुग़्ज़ है। जब भी किसी के बारे में तबसरा हो गया, ऐसा ऐसा तबसरा करेगा, सुनने वाले दंग रह जाते हैं, यार ये 5 वक्त का नमाजी है, इतनी लंबी दाढ़ी रखी है। दिल को साफ शफाफ रखो, दिल को साफ रखो, क्योंकि अल्लाह की नजर हमारे आमाल पर है और हमारे दिलों पर है। अल्लाह हमारी सूरतों को नहीं देखते, जिस्मों को नहीं देखते, अल्लाह हमारे अमाल देखते हैं और हमारे दिलों को देखते हैं। इसलिए दिल को साफ रखो, अल्लाह की नजर इस पर बराबर पड़ रही है। वल बग़ज़ा, ये जो बुग़्ज़ की बीमारी है ना, जो कोड़, हसद, बुग़्ज़, कीना, ये बड़ी खतरनाक बीमारी है। हुजूर ने फरमाया हियल हालिका, ये बीमारी मूंड देने वाली है। जिस तरह नाई उस तरह के साथ सर के बाल मूंड नहीं देता, इस तरह ये बीमारी मूंड देने वाली है। आगे फरमाया मैं ये नहीं कहता कि ये बीमारी सिर्फ इंसान के सर मूंडती है, नहीं, बल्कि तहलिकुद्दीन, ये बुग़्ज़ इतनी खतरनाक बीमारी है कि इंसान के दीन का सफाया हो जाता है। पढ़ लो नमाज़ें, रख लो रोज़े, तहज्जुदें पढ़ लो, हज उम्रे कर लो, बुग़्ज़ अगर दिल के अंदर मौजूद है, ये इतनी खतरनाक बीमारी है, तहलिकुद्दीन, दीन को मूंड के रख देती है, दीन का सफाया हो जाता है। पता ये चला कि ये बुरी सोच इंसान के नेक अमाल बर्बाद कर देती है। अगला नुकसान, जो आदमी बुरी सोच का मालिक है, बुरी सोच इंसान को मुशरिक और मुनाफिक बना देती है। लोग ऐसे तो मुशरिक नहीं बनते, ऐसे तो मुनाफिक नहीं बनते, बुरी सोच पीछे है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं वयुअज़्ज़िबुल मुनाफिकीन वल मुनाफिकात वल मुशरिकीन वल मुशरिकात अज़्ज़ान्नीना बिल्लाहि ज़न्नस्सौ। आगे सुने अलैहिम दायरतुस्सौ व ग़ज़िबल्लाहु अलैहिम व लअनहुम व अअद्द लहुम जहन्नम व साअत मसीरा। सूरह फतह की आयत है। अल्लाह फरमाते हैं अल्लाह मुनाफिकों को, मर्दों को, औरतों को अदाब देंगे, मुशरिक मर्दों को, औरतों को अदाब देंगे। जुर्म क्या है, कसूर क्या है? अज़्ज़ान्नीना बिल्लाहि ज़न्नस्सौ, ये अल्लाह के बारे में बदगुमानियां करने वाले हैं। बदगुमानियों के लिए इनको रब के अलावा कोई मिला ही नहीं। इतने जालिम और बेईमान है, रब के बारे में जिसने करोड़ों एहसानात किए उसके बारे में बदगुमान है।
तो इस बदगुमानी ने इनको मुनाफिक बना दिया और मुशरिक बना दिया है। आगे अल्लाह ने 5 अजाब इनके बयान किए, 5 अजाब जो बुरी सोच रखने वाले हैं, 5 अजाब सुनिए। पहला अजाब अलैहिम दायरतुस्सौ, जो इनकी बुरी सोच है इसका वबाल इन्हीं पर आने वाला है। यही मुजरम बनेंगे, आज नहीं कल नहीं, उसमें भनस जाएंगे। वग़ज़िब अल्लाह, इन पर अल्लाह का गजब है। यहूद पर अल्लाह का गजब हुआ था, साबित हुआ जो आदमी बुरी सोच रखता है ये यहूदियों की आदत है, इस पर भी अल्लाह का गजब। वलानहुम, और इन पर अल्लाह की लानत है। वअअद्द लहुम जहन्नम, अल्लाह ने इनके लिए जहन्नम तैयार की है। वसाअत मसीरा, और जहन्नम बहुत बुरा ठिकाना है। पता ये चला कि जो इंसान बुरी सोच रखता है, बुरी सोच उसको मुशरिक और मुनाफिक बनाती है। आज लोग नौसतें पकड़ते हैं, थोड़े थोड़े काम पे नौसत पकड़ लेते हैं। सुबह घर से निकले, बिल्ली आ गई, बस वापस चलो जाओ, आज खतरनाक, काली बिल्ली ने मेरा रास्ता काट दिया। ओ भले भाई, बिल्ली ने तो रास्ता काटना ही काटना है, उसने तो गुजरना ही गुजरना है, आपको क्या हुआ। शेखुल इस्लाम इब्न क़य्यिम रहमहुल्लाह ने एक वाकया लिखा। कहते हैं कि एक बादशाह सुबह घर से निकला, आगे एक लंगड़ा हुआ शख्स लंगड़ाता हुआ जा रहा है। तो बादशाह ने देखा तो कहने लगे, बड़ा मनहूस आदमी है, सुबह सवेरे मेरे रास्ते पर आ गया, इसको पकड़ो जेल में बंद कर दो। जेल में बंद कर दिया। शाम को ये बादशाह वापस आया, कहा उस लंगड़े आदमी को लेके आओ। कहा मनहूस आदमी, आइंदा से मेरे रास्ते पर ना आना, खतरनाक, खबरदार, तुझे पता नहीं कि मैं जा रहा हूं तो सुबह सवेरे मेरे रास्ते पे आ गए, तेरी नौसत मेरे ऊपर पड़ जाती तो कौन जिम्मेदार था। जा, आज तुझे रिहाई देता हूं, आइंदा मेरे रास्ते पर ना आना। इस लंगड़े बंदे ने कहा, बादशाह सलामत, एक सवाल है। कहा पूछिए, क्या सवाल है। कहा सुबह सवेर आप घर से निकले, आपने मुझे देखा, आप जा रहे थे जिस मुहिम पे, जिस काम पे, आपका काम हुआ या नहीं। कहते हो गया। कोई रुकावट? कोई रुकावट नहीं। अच्छा, सुबह सवेर आपने मुझे देखा, आपके किसी काम में कोई रुकावट नहीं आई। मैंने सुबह सवेर आपको देखा, मेरा सारा दिन जेल में गुजरा है, मुझे ये बताइए मनहूस कौन है। अजीब फलसफे, ऐसे हमने नौसत के कुलिये अपनी तरफ से बना रखे। आइए, बुरी सोच के नुकसानात। इंसान बंदों के शिकवे करता है, बंदों के शिकवे और मुख्तलिफ चीजों के शिकवे करता है। एक मिसाल अर्ज करता हूं, रोड पे जा रहे हैं, रोड एक्सीडेंट हो गया, अल्लाह महफूज रखे सबको। अब रोड एक्सीडेंट, लोगों ने उठाया, किसी ने पर्स निकाल लिया, जल्दी से देखा पर्स गायब है, बस वहां खड़े हो गए। ये पाकिस्तान वाले लोग बड़े गंदे, बड़े गलीज है, पता नहीं क्या क्या गाली बकेंगे। ये पाकिस्तान के बासी, ये पाकिस्तान नहीं है, ये सारे नापाक लोग हैं। अब सब के बारे में ऐसी ऐसी बातें और ऐसी ऐसी गालियां देते। देखो भी, ये बुरी सोच है, बुरी सोच है। एक आदमी ने जुर्म किया है, कसूर एक आदमी का है, आप पूरी कौम को बदनाम कर रहे हैं। और कई तो फिर इतना किरदार पेश करते हैं, फेसबुक पे फौरन वीडियो बना के वो चढ़ा देते, चलो जी दुनिया के अंदर फैल जाओ, पूरी कौम की बदनामी। देखो भी, एक बंदे ने आपको नुकसान पहुंचाया और आप पूरी कौम को गालियां दे रहे। वो भी तो लोग हैं जिन्होंने सैलाब के मौके पे लाखों करोड़ों अरबों खर्च किए। वो भी तो लोग हैं, ज़िलज़िले के मौके पे उन्होंने कितनी कुर्बानियां दी है। और तू चंद टके होंगे तेरे परस में, चंद टकों की खातर तू पूरे मुल्क को बदनाम कर रहा है। मस्जिद में कोई नमाज पढ़ने आ जाए, नया जूता था, किसी ने चोरी कर लिया, वहां खड़ा हो गया, पहले तो जूता तलाश किया, नहीं मिला, खड़ा हो गया, जी आ जी मस्जिद है भाभियां दी, यहां नमाज पढ़ने ना जाना। क्या हुआ? मैं पहले दिन ही गया तो मेरा जूता चोरी हो गया। ये कोई मस्जिद है? ये नमाजी जूतियां पसंद करने आते, नमाज पढ़ने नहीं आते। अब शिकवे, ये आपको नहीं पता, दाढ़ियां रखी हुई है, नमाजें पढ़ते हैं, ताजदे पढ़ते हैं, इनका को बस कोई मकसद नहीं है, ये अंदर से मुनाफिक बेईमान है। अब सारी मस्जिद के नमाजियों को मुनाफिक कह दिया, बेईमान कह दिया। कितने का जूता है? 1000 का, 2000 का, 3000 का। और यार तू 3000 की खातिर पूरी मस्जिद को मुनाफिक बना रहा है, बेईमान कह रहा है। वो भी तो लोग हैं जिन्होंने लाखों रुपए लगा के ये जगह खरीदी है, लाखों रुपए लगा के ये बिल्डिंग बनाई है, और हजारों रुपए खर्च करके महाना इसके सिलसिले को चलाए हुए हैं।
वो भी तो लोग हैं जिसके साथ मुआविन बने हुए हैं, ये सारा निजाम चला रहे हैं। 1000-2000 की खातिर तू पूरी मस्जिद को मुनाफिक कह गया है, तेरी बुरी सोच है। 1000 की खातिर, चंद टकों की खातिर पूरी मस्जिद को बदनाम कर रहे हैं। जो बंदा बुरी सोच का मालिक है वो हमेशा शिकवे करेगा, शिकवे करेगा बंदों के भी, रब ताला के भी। आइए, ये मौजूद तो तफसील तलब है, लेकिन मैं इसके इलाज आपको बता देता हूँ। 3 इलाज। अगर कोई आदमी चाहता है कि बुरी सोच खत्म हो जाए और अच्छी सोच पैदा हो जाए, बुरी सोच खत्म हो जाए और अच्छी सोच पैदा हो जाए, तो 3 इलाज आपके सामने जिक्र करूंगा। पहला इलाज, रब के शिकवे छोड़ दो, रब का शिकवा ना करो। बीमार हो तब भी शिकवा ना करो, गरीब हो शिकवा ना करो, कंगाल हो शिकवा ना करो। तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया, तुम्हारी हड्डी टूट गई है और जितना मर्जी नुकसान हो गया, बेटा फौत हो गया, अल्लाह का शिकवा ना करो। अल्लाह की तकसीम पे राजी हो जाओ। रज़ीतु बिल्लाहि रब्बा, मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हो गया। शिकवा क्यों ना करो। एक हदीस कुदसी है, सही मुस्लिम की हदीस है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह फरमाते हैं, हदीस की 3 किस्में होती है, ये मसला ज़हन में रख ले। एक है हदीस कुदसी, हदीस कुदसी जिसकी निस्बत अल्लाह ताला की तरफ हो। हदीस मरफू जिसकी निस्बत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ हो। हदीस मौकूफ जिसकी निस्बत सहाबी की तरफ हो। हदीस की 3 किस्में, ये हदीस कुदसी है। अल्लाह क्या फरमाते हैं, आना इंदा जन्नी अब्दी भी, लोगों मैं अपने बंदे के गुमान के मुताबिक होता हूँ। मेरे बारे में मेरा बंदा जो सोच ले मैं वैसा ही बन जाता हूँ। जो कहता है मेरा अल्लाह मुझे रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह कहते ठीक है मैं रुसवा नहीं करूँगा। जो अल्लाह कहता है, जो बंदा कहता है कि अल्लाह मेरे मुकद्दर में कहाँ खैर रखी है, नहीं मुझे कोई अच्छाई नहीं मिलेगी, अल्लाह कहता चलो इसी तरह जो सोचोगे वैसा हो जाएगा। अब सोच लो, अच्छा सोचोगे अल्लाह अच्छा बना देंगे सारा कुछ, बुरा सोचोगे अल्लाह बुरा बना देंगे। हमारे मुकद्दर में खैर कहाँ है, अल्लाह कहते चलो इसी तरह है। हाँ जी, मक्के गए आप, को दोस्त गए होंगे, अल्लाह ताला सबको मक्के और मदीने की ज़ियारत नसीब फरमाए, हज उम्रे की सादत नसीब फरमाए। मक्के की तारीख तो आपने सुनी होगी, कुर्बानी के मौका पर आपको उलमाए किराम सुनाते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम जब अपने बेटे शीरखार बेटे और अपनी बीवी को छोड़ने के लिए मक्का में आए ना, तो जहाँ आबे ज़मज़म है तो वहाँ पे बिठाया, तो बिठा के उनको एक खजूरों का तो थैला दिया और एक मश्क के अंदर थोड़ा सा पानी था, वो दे के सवारी पे सवार हुए तो वापस पलटने लगे। बीवी ने आवाज दी, हजरत हमें यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं? खामोश, कोई जवाब नहीं दिया। दूसरी तरफ मुंह, इधर पीठ की है, दोबारा फिर सवाल किया, हजरत हमें यहाँ क्यों छोड़ के जा रहे हैं? जंगल बियाबान है, दूर दराज तक ना कोई इंसान है, ना कोई हैवान है, ना कोई चरिंद परिंद है, कुछ भी नहीं, कोई सब्जा नहीं, कोई चीज नजर ही नहीं आती, ना पानी का इंतजाम, ना खुराक और गिजा का इंतजाम है। थोड़ी सी खजूरें, 4-5 किलो खजूरें होंगी, पानी कितना होगा? 4-5 किलो पानी होगा। तीसरी मर्तबा बीवी ने सवाल बदला, भी जवाब नहीं आ रहा तो सवाल बदल लो। बीवी ने कहा कि आप हमें यहाँ अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं? इशारा किया, हाँ अल्लाह के हुक्म से। जवाब नहीं दिया, अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहा। उस वक्त बीबी हाजरा ने एक जुमला कहा, एक जुमला, और वो जुमला बसा औकात एक जुमला इंसान की तारीख बदल देता है। एक जुमला। मूसा अलैहिस्सलाम से जब कत्ल हो गया था और मुक्की मारी बंदा मर गया, तो बाद में जब वो राज फाश हो गया तो अब असम्बली हाल में ये कानून पास हो गया कि मूसा जहां मिले उसको पकड़ के ले आओ और उसको कत्ल कर दिया जाए। वजा राजुलुम मिन अक्सल मदीना, आता है ना, एक बंदा आया, अल्लाह ने उसका नाम नहीं लिया, एक बंदा आया, उसने आके मशवरा दिया, मूसा ये तेरे खिलाफ प्रोग्राम बन चुका है, यहां से निकल जा। देखो उसने एक बात की, मूसा को एक बात ने तारीख बदल दी, मूसा अलैहिस्सलाम की तारीख बदल दी। यहां मिस्र से मदीन गए, वहां बकरियां चराई, अल्लाह ने बीवी दे दी और सारा सिलसिला वापसी पे नबूवत मिल गई। एक जुमले ने पूरी तारीख बदल दी। बीबी आसिया ने कहा था ला तक़तलू, इसको कत्ल ना करना, मूसा को कत्ल है
ना करना। एक जुमला बीबी आसिया ने कहा साई अनफाना, शायद हमें फायदा दे। एक कलमा, एक जुमला ही कहा तो एक जुमले ने तारीख बदल के रख दी। मूसा को कत्ल ना करना, अल्लाह अकबर। कितनी अल्लाह ने, वही मूसा अल्लाह ने नबूवत अता की उसी बीबी आसिया को, उसकी वजह से हिदायत दे दी। वाकई अल्लाह ने फायदा पहुंचा दिया। एक जुमला इंसान की तारीख को बदल के रख देता है। बीबी ने एक जुमला कहा, इज़न ला युज़य्यिउना, अगर आप हमें यहाँ अल्लाह के हुक्म से छोड़ के जा रहे हैं फिर अल्लाह हमें रुसवा नहीं करेगा, अल्लाह हमें रुसवा नहीं करेगा। और यारो देखो तो सही, बंदा हैरान होता है, ज़ाहिरी एतबार से कोई चीज ही मौजूद नहीं, कोई इंसान नहीं, कोई हैवान नहीं, कोई वहां घास नहीं, कोई पानी नहीं, कोई ग़िज़ा और खुराक नहीं, कुछ भी नहीं है। तो बीबी ने कहा दिया अल्लाह हमें ज़ाय नहीं करेगा। वो बीबी का कलमा, और अब अल्लाह आपको बैतुल्लाह में ले जाए, वहां खड़े होके बीबी का कलमा और वो ज़हन में तसव्वुर, वो क्लिप चलाए कि बीबी ने जो कलमा कहा होगा उस वक्त जो कैफियत होगी, और आज मौजूदा सूरत हाल पूरी दुनिया उस बैतुल्लाह की तरफ झांक रही है, कोई मोहब्बत की निगाह से, कोई नफरत की निगाह से। उस बीबी के एक कलमे को अल्लाह ने इस कदर कबूलियत बख्शी और शरफ बख्शा, एक कलमे की वजह से आज मक्का के अंदर बहारें ही बहारें हैं। एक जुमला, एक जुमला। और मेरे भाइयों, इसलिए इंसान जितना भी मजबूर हो जाए कभी अल्लाह का शिकवा ना करना। आना इंदा ज़न्नी अब्दी भी, बस तुम्हें यकीन हो मेरा अल्लाह मुझे रुसवा नहीं करेगा, मेरा अल्लाह मुझे रुसवा नहीं करेगा। दूसरा इलाज ये है, दुनिया में रहते हुए दोस्तों से गलतियां तो हो ही जाती है, दोस्तों से गलतियां हो ही जाती है, मौलवी साहब से भी हो जाती है, मुक्तदी साहब से भी हो जाती है, साथियों से भी हो जाती है। ये नहीं है कि एक आधी गलती आ गई सामने, किसी ने बता दिया, उसी वक्त गुस्से में अच्छा मौलवी की ऐसी तैसी, पकड़ लेते इसको, देख लेते हैं, अभी निकालो इसको मस्जिद, ताकीक नहीं करनी, पूछना नहीं, उसी वक्त ही जज्बात में आ गए। ये दीन नहीं है, दीन नहीं है। दीन क्या है? इन जाकुम फासिकुम बिनबइन फतबय्यनु, तुम्हारे पास फासिक आ जाए ताकीक करो, मामले की हकीकत क्या है जांच पड़ताल करो, और फिर उसके लिए कोई उज़र बहाने तलाश करो। अच्छा फलाने जो जुर्म की है, इमाम जाफर सादिक अलैहिर्रहमा फरमाते हैं तुम्हारे भाई में कोई ऐब तुम्हें मालूम हो जाए, उसके लिए 70 उज़र तलाश करो, ये वजह होगी, ये वजह होगी, उसने ये काम किया है ये सबब होगा, उसने ये काम किया ये सबब होगा। अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमतुल्लाह ने एक बीबी को देखा, बीबी एक कूड़े के ढेर से मुर्दा मुर्गी उठा के घर जा रही है। अब बाजार तो ये हराम खाने वाली है, जब तहकीक की तो पता चला कि मैं बेवा औरत हूं, कितने दिनों से खाने पीने को कुछ मिला नहीं, अपना आप तो गवारा बर्दाश्त करती रही, मेरे बच्चों के खाने के लिए कुछ नहीं है, आज मेरे दूध खुशक हो चुका है, बच्चे को क्या पिलाऊं, मजबूरन जिस हालत में ये जायज है उठा के लाई हूं ताकि खा लूं और गुजारा करके बच्चे को तो दूध पिलाऊं। अब जाहिर कुछ है बातिन कुछ है, तहकीक करो। कहते हैं कि अगर भाई में कोई ऐब नजर आए उसके 70 उज़र तलाश करो, 70 बहाने तलाश करो, कोई वजह मिल जाए तो ठीक, वजह ना मिले तो फिर कह दो कोई उज़र होगा, कोई बहाना होगा, कोई वजह होगी, मुझे समझ नहीं आ रही। हम कहते नहीं नहीं तुझे क्या पता, मैं उसको अंदर से जानता हूं, मैं उसको अंदर से जानता हूं। अंदर से कौन जानता है? इन्नहु अलीमुम बिदातिस सुदूर, सीनों के राजों को कौन जानता है? अल्लाह। हम कहते हैं मैं अंदर से जानता हूं। ओ मेरे भाई तू तो खुदाई का दावा कर रहा है, क्या बातें करता है, अंदर से तो रब जानता है। नहीं, मुसलमान भाई को गलती के बारे में मालूम हुआ तो सबसे पहले हुस्ने ज़न रखो, जुन्नु बिल मोमिनीना खैरा, मोमिनों के बारे में अच्छा गुमान रखो। ये दूसरा तरीका इलाज, जब भी किसी की गलती सामने आए उसके बारे में अच्छा गुमान करो, तहकीक कर लो, अगर उसकी गलती साबित हो जाए तो तीसरा तरीका इलाज ये है, गलती साबित होगी, किसी ने वाकयाता नहीं जुर्म किया है तो फिर ऐसे करो उसकी खूबियां देखो, खामियां देखो, खूबियां खामियां देखने के बाद उनका मुकाबला करो, अगर खूबियां ज्यादा है तो बर्दाश्त करो। ट्रालियों के पीछे लिखा होता ना पास कर या बर्दाश्त कर,
हाँ जी, अगर खूबियां ज्यादा है खामियां कम है तो बर्दाश्त कर लो, और खामियां ज्यादा है खूबियां कम है तो ठीक है, जुदाई कर लो। हमारे यहाँ क्या होता है, 40-40 साल दोस्ती होती है, एक गलती हुई दोस्त से तो बस मेरा उसका बाइकआउट, मेरा कोई उसका कोई ताल्लुक नहीं, तो कोई जिंदगी नहीं यार। 40 साल से आपका प्यार है, मोहब्बत है। देखिए जो अच्छे लोग होते हैं ना, चौथे पारे के आखिर में अल्लाह ने ये उसूल बयान किया, मियाँ बीवी का इख्तलाफ हो जाए ना, मियाँ बीवी की कोई चीज खामद को पसंद नहीं है तो ऐसे करो, खूबियां खामियां दोनों चीजें देखो, फहरिस्त बना लो, खूबियां लिखो खामियां लिखो, फिर मुकाबला करो। खूबियां ज्यादा है तो बर्दाश्त कर लो, अल्लाह इसके अंदर खैर पैदा कर देगा। एक हदीस बयान करके अपनी बात खत्म करना चाहता हूँ। सही बुखारी की हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक हदीस में आया कि आपने 3 साहबा को भेजा, हजरत मिक़दाद को, हजरत जुबैर को, हजरत अली रदी अल्लाह तआला अन्हु, 3 को भेजा। एक रिवायत में आया कि आपने 7 साहबा को भेजा, अबू मरसद को भी साथ भेजा, यानी 7 साहबा को भेजा। आपने कहा ऐसे करो, घोड़ों पे सवार हो जाओ, रोजा खाख एक जगह है, वहां एक औरत जा रही है, उसके पास एक खत है, चिट्ठी है, वो लेके आओ। साहबा दौड़े, रोजा खाख के मुकाम पे पहुंचे, एक बीबी जा रही थी, सवारी पे सवार है, तो उसको कहा कि उसकी ऊंट की मुहार पकड़ी, नीचे बिठाया, बीबी तेरे पास खत है, खत ला। उसने मेरे पास तो कोई खत नहीं है। उसका सामान पकड़ा, तलाशी ली, देखा खत नहीं निकला। साथी कहने लगे हजरत अली को कि इसके पास खत नहीं है। हजरत अली रदी अल्लाह, ईमान अपना अपना, ईमान अपना अपना, हर बंदे का ईमान होता है। साहबा कहने लगे कि इस बीबी के पास खत नहीं है। हजरत अली रदी अल्लाह तआला फरमाने लगे कि मेरी नबी की जुबान से आज तक झूठ नहीं निकला। मेरे नबी ने फरमाया रोजा खाक के मुकाम पे बीबी है, उसके पास खत है, खत इसके पास। कहा बीबी अगर तुझे इज्जत चाहिए तो खत निकाल दे। बीबी डर गई। उसने क्या किया, उसने अपनी मेडियों के अंदर खत डाल के मेडियां आगे नीचे जो ना इजार बंद के अंदर डाली हुई थी। बाद रिवायत में इजार बंद का जिक्र है, बाद में मेडियों का जिक्र है। शारीन हदीस ने दोनों हदीसों को मिलाया, मेडियों में खत बांध के इजार बंद के अंदर डाला हुआ था, वहां से उसने जो है ना मेडिया निकाली, खत निकाला, दे दी, ये ले। खत लेके मदीना में आ गए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खत को खोला, खत में क्या लिखा है, एक जंगी राज को फाश किया गया है। खत में जंगी राज को फाश किया गया। 6 हिजरी को नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का वालों के साथ सुलह कर ली थी। सुलह हुदैबिया का मारूफ वाक़या, मुसालत हो गई थी। 8 हिजरी को मक्का वालों ने यह सुलह खत्म कर दी। 8 हिजरी को मक्का वालों ने सुलह खत्म कर दी। जब मुआहदा खत्म हो गया, आपने मक्का वालों पे चढ़ाई का प्रोग्राम बना लिया। आपने साहबा को कहा तुमने ये राज फाश नहीं करना। हातिब बिन अबी बलताआ रदी अल्लाह तआला अन्हु ने इस खत के अंदर वो राज फाश कर दिया, लिख दिया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके साथी मक्का पे चढ़ाई करने वाले हैं, अपना इंतजाम कर लो। ये खत के अंदर जंगी राज फाश किया गया। और ये बात ज़हन में रखें, आज के गए गुजरे दौर में भी हर मुल्क का ये कानून है, जो आदमी जंगी राज फाश करे उसकी सजा कत्ल है। आज भी जब खत आपने देखा मिन हातिब बिन अबी बलता इला कुरैश मक्का, हातिब बिन अबी बलता की तरफ से कुरैश मक्का की तरफ ये खत जा रहा है और उसमें ये मजमून लिखा है, आईना हातिब, हातिब किधर है? हातिब खड़े, हुजूर जल्दी ना करना, मेरी बात सुन लेना। हज़रत उमर खड़े हो गए, अल्लाह के रसूल मुझे इजाजत है मैं इसकी गर्दन उतार दूं। क्यों? इन्नहु खान अल्लाह व रसूला, इसने अल्लाह और उसके रसूल की खयानत की है। वो जो जंगी राज फाश करने वाले की सजा कत्ल है, मैं इसको कत्ल करना चाहता हूं। फरमाया उमर बैठ जा। देखो कितनी बड़ी गलती सामने आई, कितनी बड़ी गलती। हुजूर का अंदाज देखिए, मेरे नबी का अंदाज देखिए। प्यारे नबी ऐबों पे पर्दे डालने वाले थे, और ऐबों को उछाला ना करो, मेरे रब की लाठी भी आवाज है। एक हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो आदमी किसी मुसलमान के ऐब को टटोलता है फिर फैलाता है मुआशरे में, उसको रुसवा करता है, अल्लाह ताला उस बंदे को रुसवा करते हैं, वो चक्की के 2 पाटों में जाके छुप जाए, मेरा रब वहां भी उसको जलील कर देता है। इसलिए मुसलमानों के ऐबों को ना उछाला करो,
मुसलमानों के यूब के साथ ना खेला करो। मेरे नबी ने अपने साहबी के साथ कितना प्यारा अंदाज इख्तियार किया, कितना बड़ा ऐब सामने आया। अब नबी का अंदाज देखिए, अल्लाह अकबर। सोच अच्छी हो तो आदमी अमल भी अच्छा करता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत उमर को बिठाया, पूछा हातिम क्या मामला है? हुजूर बात सिर्फ इतनी है, आपके पास बैठने वाले जितने मुहाजिर हैं तमाम की वहाँ रिश्तेदारी हैं, इनके बीवी बच्चों को रिश्तेदारी की बिना पे वो लोग महफूज रखते हैं। मेरा मामला ये है, मैं बाहर से आके वहाँ आबाद हुआ, मेरी वहाँ रिश्तेदारी कोई नहीं, मुझे पूरा यकीन अल्लाह अपने नबी को फतह अता करेंगे। मैंने कहा चलो उन पर एहसान कर दूं, मेरे बीवी बच्चों का ख्याल रखेंगे इस एहसान की वजह से। इतनी बात है और कोई बात नहीं है। मैं मुर्ताद नहीं हुआ, मैंने कुफर को पसंद नहीं किया, मैं अपनी बात पे कायम हूं, अल्लाह अपने नबी को फतह अता करेंगे, ये वजाहत फरमाई। लेकिन हजरत उमर तो तैयार खड़े। आपने क्या किया? अपने साहबी की एक खूबी याद की, अपने साहबी की खूबी याद की। फरमाया इन्नहु बदरियुन, अल्लाह अकबर। और मेरे साहबा ये तो बदरी है, बदर में तलवार लेके ढाल लेके दुश्मनों के मुकाबले में निकला था। जब 313 थे 1000 के मुकाबला में, जब कांप रहे थे, डर रहे थे, उस वक्त ये जुर्रत के साथ, बहादुरी के साथ मुकाबले में आया था। ये तो वो हातिम है, तुम ये बातें करते हो। और बदरियों के बारे में अल्लाह ने आसमान से झांका, फरमाया बदरियों ए मालूमा शे तुम जो मर्जी अमल करो, फकत गफरतु लकुम, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। सारे बदरी जन्नती है, मैंने तुम्हें माफ कर दिया है। कहा जिसकी मुआफी का रब ऐलान पहले से कर चुका है, तुम उसको कत्ल करना चाहते हो। देखिए कितना बड़ा ऐब सामने आया। मेरे नबी ने खूबियां याद की और वफाओं को याद किया। दोस्तों की वफाओं को याद किया करो, बीवी से इख्तिलाफ हो जाए उसकी मोहब्बतों को याद किया करो, झटपट के अंदर तलाक ना दिया करो, मोहब्बतों को याद करो, प्यार को याद करो, उसकी वफाओं को याद करो। उसने आपके बच्चों को जन्म दिया है, उसकी कुर्बानियों को याद करो, झटपट में फैसले ना कर दिया करो। ये मेरे नबी की सीरत है, ये भी मेरे नबी की सीरत। लोगों के ऐबों पे पर्दे डालना, उनकी खूबियों को याद करना, ये 3 इलाज आपके सामने रखे बुरी सोच के खात्मे के और अच्छी सोच पैदा करने के। पहला इलाज, जिंदगी में अल्लाह का शिकवा ना करना। जिस हाल में भी पहुंच जाओ, अय्यूब अलैहिस्सलाम 18 साल तक बीमार रहे, मुफस्सिरीन ने लिखा एक दिन भी जुबान पे शिकवा नहीं आया। याकूब अलैहिस्सलाम के बारे में मुफस्सिरीन ने लिखा 40 साल तक जुदाई रही, 40 साल तक। ये सारा वाक़या आपके सामने है, लेकिन एक दिन भी जुबान पे शिकवा नहीं आया। अल्लाह पर अल्लाह ने फिर दुनिया के अंदर ही खैर बरकत कर दी। इसलिए रब का शिकवा ना करो। किसी बंदे से गलती हो जाए, पहली बात तो तहकीक करो, तहकीक करने से पहले उसने जान रखो, झटपट फतवे ना लगाया करो। बाद बंदों के पास तो फतवों की मशीन होती है, बस मौका मिलना चाहिए ठक 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 फतवे ही लगाते जाते हैं। और जुबान बंद कर लो। सुनन नबी दाऊद की सही हदीस है, 2 भाई थे, एक नेक था दूसरा बद था। नेक बद को समझाया करता था, वो गुनाहगार था, ये गुनाह ना कर। कहता मेरा और मेरे रब का मामला है, तू अपना काम कर। बार बार एक दिन देखा वो को गुनाह कर रहा था, उसने कहा इतना बड़ा गुनाहगार, उसने कहा वल्लाहि ला यगफिरुल्लाहु लक, अल्लाह की कसम अल्लाह तुझे मुआफ ही नहीं करेंगे। अल्लाह ने दोनों को फौत किया, अपने सामने खड़ा कर लिया। हाँ मेरे बंदे, अतालमु भी, तो मेरे बारे में जानता था मैं माफ नहीं करूंगा, जा मैंने इसको माफ किया, जा मैंने ले जाओ जन्नत में, और इसको कहा इसको जहन्नुम में ले जाओ। इस पे एक साहबी का तबसरा अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का बड़ा खूबसूरत तबसरा है। कहते वल्लज़ी नफ्सी बियदी लक़द तकल्लम बिकलिमा औ वक़द दुनियाहु व आखिरता, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, इस बंदे ने एक कलिमा कहा, एक कलिमा। अहले हदीसों एक कलिमा, सुन्नियों एक कलिमा, एक कलिमा कहा जिसने इसकी दुनिया बर्बाद कर दी, उसी वक्त मौत आ गई, आखिरत बर्बाद कर दी, जिंदगी के सारे गुनाह, जिंदगी के सारे नेक अमल बर्बाद हो गए एक कलमे की वजह से। फतवे ना लगाया करो, बात में फतवे, कंट्रोल करो अपनी जुबान को, बस बात वही करो जो किताब और सुन्नत की बात है, मुनासिब बात किया करो। इसलिए उज़र तलाश करो। तीसरी बात, तीसरा इलाज ये था,
अगर किसी से गलती हो ही जाए तो शरीयत के आईने में देखो, उसकी खूबियां देखो, उसके बाद को फैसला किया करो, झटपट में फैसले ना किया करो। तो चंद बातें आपके सामने रखी है। आज की मुलाकात का सबब मौलाना जाहिद इमरान हक्कानी साहब, जो हमारे बड़े अच्छे दोस्त हैं, ये 15 मुराद चिश्ती से लेकिन लाहौर में रैश पजीर है, ब्याड़ी मरकजी मस्जिद के खतीब है, और इसी तरह मौलाना उस्मान फारूकी साहब जो हमारे लाहौर के खतीब हैं और आपके चिश्तिया में रहने वाले हैं और आपके मतलब साथी है। और इसी तरह मौलाना राणा उस्मान फारूक साहब, ये हमारे शागिर्द हैं, ये फ़कीर वाली से, अल्लाह ताला इनकी ज़िंदगियों में बरकत फरमाए। ये 3 दोस्त आज के प्रोग्राम का सबब बने। अल्लाह ताला आपको भी खुश व खुरम रखे, इज़्ज़तों से नवाजे। कुछ बातें आपके सामने रखी हैं, अगर अच्छी लगी है तो कोशिश करें अपनी ज़िंदगी में इनकलाब पैदा करें, दोस्तों तक भी ये बातें पहुँचाएँ। अगर कोई बात बुरी लगी है तो मैं मादरत खा हूँ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला हमें ज़िंदगी भर अच्छी सोच रखने की तौफीक नसीब फरमाए और अच्छे आमाल की भी तौफीक नसीब फरमाए। और इसी तरह अल्लाह ताला माह रमज़ान में जो उसने हमें तौफीक दी नेक अमल करने की, कुरान पढ़ने की, क़याम करने की, रोज़े रखने की, सदका खैरात करने की, अल्लाह सारे अमाल अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए। अल्लाह इस मस्जिद को हिदायत का मरकज़ बनाए, अल्लाह इस मस्जिद को हिदायत का मरकज़ बना दे और इसकी वजह से लाखों करोड़ों मुसलमानों को जहन्नुम से नजात दिलाए और जन्नतुल फिरदौस का दाखिला नसीब फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन वल मुस्लिमात। सौतुल कुरआन सलामत रहे, फैज़ इसका जारी ता क़यामत रहे। मरकज़ सौतुल कुरआन सलामत रहे।